नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम एक और पोस्ट ऑफिस की स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि ये कोई ऐसी स्कीम है जिसमें मंथली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा और आप कुछ फिक्स अमाउंट जमा करने पे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ पूरी डिटेल में। मंथली स्कीम का बेसिकली मतलब यही है कि कोई भी एक फ़िक्स अमाउंट आप जमा कर दें एक टाइम के लिए। जैसा कि मंथली स्कीम की मैच्योरिटी का जो टाइम होता है 5 साल होता है। कोई भी एक आप अमाउंट जमा कर दें, उससे आपको मंथली इंटरेस्ट अर्न होता रहे, उसे बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.4% है। इसके भी अकाउंट ओपनिंग का जो मल्टीपल्स है वो 1000 है। 1000 के मल्टीपल्स में आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 9 लाख है सिंगल अकाउंट पे, और जॉइंट अकाउंट पे 15 लाख है। अगर कोई भी इंडिविजुअल मैक्सिमम 9 लाख तक जमा कर सकता है इसके अंदर, इंक्लूडिंग शेयर इन जॉइंट्स अकाउंट। जॉइंट्स अकाउंट के अंदर भी अगर उसका कोई शेयर है तो उसको इंक्लूड करते हुए। बेसिकली इसको नॉर्मल भाषाओं में अगर अपन समझें तो ऐसे किसी दो भाइयों ने अगर जॉइंट अकाउंट खुला के 15 लाख का अगर खुलवा लिया है उन्होंने अकाउंट, तो किसी भी एक सिंगल का अगर अपन पकड़ें तो 7.5 लाख रुपए होता है। मिनिमम 2 इक्वल शेयर होते हैं उसके अंदर, तो उसको 7.5 लाख रुपए का ऑलरेडी वो ओपन कर चुका है। अब वो अलग से सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहता है तो उसके पास लिमिट बचती है सिर्फ 1.5 लाख रुपए, क्योंकि टोटल लिमिट कितनी है सिंगल की, वो 9 लाख रुपए है। तो आपको समझ में आ गया होगा ईजिली। फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑन इंडिविजुअल इन जॉइंट अकाउंट, ईच जॉइंट होल्डर है इक्वल शेयर इन ईच जॉइंट अकाउंट। अब बात करते हैं हम इसको कौन कौन ओपन कर सकता है। इसको ओपन कौन कौन कर सकता है, वही जैसा कि मैंने आपको हर अकाउंट के अंदर बताया है, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सिंगल एडल्ट कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी 3 जने 3 एडल्ट मिलके इसको जॉइंट अकाउंट के रूप में ओपन कर सकते हैं, 2 भी मिलके कर सकते हैं, अप टू 3 है, मैक्सिमम 3 है, जॉइंट है और जॉइंट भी। कोई भी गार्जियन ओपन कर सकता है बिहाफ ऑफ माइनर, बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी माइनर ओपन कर सकता है जो 10 साल से ज़्यादा हो अपने खुद के नाम पे। डिपॉजिट क्या है इसके अंदर, डिपॉजिट का जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी। अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम ऑफ 1000 एंड मल्टीपल ऑफ 1000। मिनिमम भी इसके अंदर 1000 है और मल्टीपल भी, उसका मल्टीपल भी 1000 होना चाहिए। मैक्सिमम 9 लाख है कोई भी अगर सिंगल अकाउंट ओपन करता है, और जॉइंटली ओपन करते हैं तो उसका 15 लाख है। जॉइंट होल्डर के इक्वल शेयर रहेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया था। लिमिट फॉर अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एज गार्जियन शेल बी सेपरेट। अगर कोई भी गार्जियन माइनर के बिहाफ पे ओपन कर रहा है कोई अकाउंट को, तो उसमें गार्जियन की जो लिमिट है वो सेपरेट रहेगी। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ऑन कंप्लीशन ऑफ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। जिस भी डेट को ओपन किया गया है उससे जब 1 मंथ कंप्लीट हो रहा है तो उस पर उसका इंटरेस्ट पे किया जाएगा। जो इंटरेस्ट है वो हर मंथ पे किया जाएगा। अगर अकाउंट होल्डर ने उसे क्लेम नहीं किया है, बेसिकली वो क्लेम कब नहीं होगा, क्लेम उस केसेस में नहीं होगा जब उसने एसबी अकाउंट उसके अंदर नहीं पुट करा हो। जैसे प्रीवियसली पहले के टाइम पे क्या होता था, एसबी अकाउंट को पुट करने का कंपलसरी नहीं था, पर अब कंपलसरी कर दिया गया है। एसबी अकाउंट को अगर आप पुट नहीं करेंगे तो भी अकाउंट ओपन हो जाएगा, पर उसमें रेट ऑफ जो इंटरेस्ट आ रहा है वो अलग से एक तक पड़ा रहेगा। उसको फिर विड्रॉल करवाना पड़ेगा बार बार, उसकी सेपरेट प्रोसेस होते हैं। मतलब उसकी जगह अगर आप एसबी अकाउंट अगर की डिटेल्स अगर आप डलवा रहे हैं तो मंथली ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके एसबी अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उसको पे कर देगा, वो एसबी अकाउंट के अंदर चला जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट पेएबल एवरी मंथ इज नॉट क्लेम बाय द अकाउंट होल्डर, सच इंटरेस्ट शैल नॉट बी अर्न एनी एडिशनल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है, अगर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट आपने विड्रॉ नहीं करा है तो ऐसा नहीं है कि उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो ये बताना चाह रहा है इसके अंदर। इन केस एनी एक्सेस डिपॉजिट मेड बाय द डिपॉजिटर, अगर कोई एक्सेस डिपॉजिट कर रहा है कोई डिपॉजिटर, तो वो जो एक्सेस कैश है वो रिफंडेड बैक हो जाएगा। ओनली पीओएसबी इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द अकाउंट ऑफ द ओपनिंग डेट ऑफ द रिफंड। ये आप समझ गए होंगे, कोई भी एक्सेस डिपॉजिट यानी एक्सेप्ट नहीं है उसके अंदर, वो रिफंड बैक कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑटो क्रेडिट इन सेविंग अकाउंट स्टैंडिंग एंड सेम पोस्ट ऑफिस और ईसीएस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके अंदर सेम पोस्ट ऑफिस का अगर अकाउंट है आपका, सेम पोस्ट ऑफिस का, तो ईजिली वो आपके हर मंथली जो इंटरेस्ट है वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा। और अगर आपने ईसीएस दे रखा है तो बैंक के अंदर भी जा सकता है। जो भी इंटरेस्ट आपके पास आएगा वो सारा टैक्सेबल होगा। अब इसका प्री मैच्योर की हम बात करते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर क्या है, नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। कोई भी डिपॉजिट को 1 साल के पहले, 1 साल के ख़त्म होने के पहले नहीं विड्रॉल किया जा सकता। उसके प्री मैच्योर की कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर अकाउंट को क्लोज़ करना है 1 साल और 3 साल के बीच में, अगर 1 साल से लेके 3 साल के बीच में आप कभी भी अकाउंट को क्लोज़ करते हैं, जिस डेट पे आपने अकाउंट को ओपन करा है उस डेट से 1 साल कंप्लीट होने के बाद 1 साल से लेके 3 साल के बीच में अगर आप कभी भी अकाउंट को क्लोज़ करते हैं तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 2% फ्रॉम द प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड। जो प्रिंसिपल का जो 2% है उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा और बाकी अमाउंट को पे कर दिया जाएगा। ऐसे एक और कंडीशन है, इफ़ अकाउंट क्लोज आफ्टर 3 ईयर और बिफोर 5 ईयर।
यदि अकाउंट को क्लोज करते हैं आप, टोटल 5 साल की स्कीम है, अगर अकाउंट को आपने 3 साल तक कंटिन्यू रखा, 3 साल से 5 साल के बीच में आप क्लोज करा रहे हैं, तो डिडक्शन 1% होगा प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल द 1% फ्रॉम द प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड। 1% आपके प्रिंसिपल का काट लिया जाएगा और बाकी अमाउंट आपको पेड कर दिया जाएगा। अकाउंट को कैसे क्लोज करा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताया, दोबारा बता रहा हूँ। एक नॉर्मल क्लोज़र फॉर्म होता है, उस क्लोज़र फॉर्म पे 2 जगह साइन लगते हैं, नॉर्मल डिटेल्स फिल करी जाती है, जैसे अकाउंट नंबर, अमाउंट कितना है आपका, बाकी काउंटर पीए सारा काम करता है वो। उसके बेसिस पे SB3 कार्ड लगेगा। SB3 कार्ड का मतलब है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लगेगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, और एक डिपॉजिट की स्लिप लगेगी जो आपके, अगर आप SB अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं तो उस बेसिस पे, उससे आपका इजीली अकाउंट क्लोज हो सकता है। मैच्योरिटी क्या है इसकी, अकाउंट में भी क्लोज ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। मैंने इसमें आपको बताया था, जिस भी डेट पे आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उससे 5 साल के लिए स्कीम है, तो 5 साल बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट करके इसको ईजिली क्लोज करा सकते हैं। अब एक केस और बचता है इसका, जो हर अकाउंट के अंदर ही होता है बेसिकली, इसको आप बेसिकली नॉर्मल केस समझ सकते हैं। अगर कोई भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है बिफोर मैच्योरिटी के पहले, तो जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा और उसका जो रिफंड है वो उसके नॉमिनी को या लीगल हायर को दिया जाएगा। अगर नॉमिनी उसके अंदर इंसर्टेड है तो नॉमिनी को ईजिली मिल जाता है, अगर नॉमिनी इंसर्टेड नहीं है तो फिर लीगल हायर के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं एडवोकेट के थ्रू, वो सारे आपको बनवाने पड़ेंगे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द प्रीसीडिंग मंथ इन विच रिफंड इज़ मेड। उसके पहले वाले ईयर तक, जिस उसके अंदर रिफ़ंड किया गया है उसके पहले वाले ईयर तक का इंटरेस्ट आपको पेड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।